नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की नई मूवी मिशन रानीगंज की कहानी के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत ओपन 1918 से होती है। रानीगंज कोलफील्ड्स में, जहां पर हमारी कहानी का हीरो अक्षय कुमार यानी जसवंत सिंह गिल के एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने IIT धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अपनी वाइफ निर्दोष गिल, जिनका रोल परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं, उनके साथ रानीगंज में ही रहते हैं। तो बेसिकली मिस्टर गिल का यहाँ पर काम है कि कोल माइनिंग के समय सेफ्टी का ध्यान रखें और जो भी चीजें वहाँ पर चल रही हैं उन सब पर अपनी नजर रखें, क्योंकि वह एक इंजीनियर थे और स्पेशली उन्हें सेफ्टी का भी जिम्मा दिया गया था। तो यहाँ पर जो रानीगंज कोलफील्ड्स में काम होता था वह बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ नहीं होता था। हालांकि मिस्टर गिल ने काफी बार इस चीज की शिकायत भी की थी। उन्होंने काफी बार अपने सीनियर्स को कहा था कि वे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करें, पर उनके सीनियर ने उनकी बात नहीं सुनी। काफी ज्यादा वार्निंग दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने काम को वैसे ही जारी रखा जैसे पहले हो रहा था। पर जसवंत ने जो अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ और 13 नवंबर 1989 को जमीन पर जब माइन में अंडरग्राउंड ब्लास्ट किया जा रहा था तो उस टाइम अचानक से डायनामाइट फट जाता है। तो दीवार ब्लास्ट को सहन नहीं कर पाती और ब्लास्ट से काफी सारे क्रैक आ जाते हैं, जिस वजह से पूरी सीलिंग ढह जाती है, पूरी की पूरी माइन ढह जाती है और अंदर यहाँ पर पानी आना शुरू हो जाता है। इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहां पर जो 220 लोग फंसे हुए थे उनमें से 6 लोग मारे जाते हैं, जो कि ब्लास्ट रेडियो के करीब थे, और जो एंट्रेंस के करीब थे वे लोग बच जाते हैं। वे लोग कुछ 100 के करीब रहे होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 64 लोग और भी थे जो अंदर घुसे हुए थे और वे अंदर ही फंस जाते हैं। वे 64 लोग एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ चारों तरफ से कोयले की दीवारें घिरने की वजह से सब कुछ ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि माइन पूरी तरह से ढह चुकी थी। वहाँ किसी तरह से जिंदा रहने का कोई भी आसार नहीं दिख रहा था, क्योंकि पास से पानी भी बह रहा था और वाटर लेवल ज्यादा हो जाने की वजह से वहाँ मारे जाने की स्थिति आ गई थी। इस हादसे की खबर जैसे ही टॉप अथॉरिटीज तक पहुँचती है वे सब एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को वहां से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि अभी अंदर यहाँ पर पानी का भाव काफी तेज था, पानी काफी जल्दी ऊपर आ रहा था। किंतु जो बाकी वर्कर्स वहां बच गए थे वे एक ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब यहाँ पर एंट्री जसवंत गिल की होती है, यानी अक्षय कुमार की। वे एक इनोवेटिव सॉल्यूशन सबके सामने रखते हैं। वह ऑलरेडी IIT धनबाद के स्टूडेंट थे, तो वे सबके सामने अपना आइडिया रखते हैं। वे सबसे कहते हैं कि क्यों ना हम सबसे पहले बोरोन की खुदाई करें और फिर मैं एक कैप्सूल का डिजाइन करता हूँ और उस आयरन कैप्सूल की मदद से मैं खुद नीचे जाऊंगा और नीचे जाकर जितने भी वर्कर्स फंसे हुए हैं उन सभी को मैं बाहर निकालूंगा। हालांकि ऑपरेशन बहुत रिस्की था, पर मिस्टर गिल तैयार थे। उन्हें लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कहते हैं कि उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं सबको बचाऊंगा और मैं ही नीचे जाऊंगा। गिल कैप्सूल को तैयार करने लग जाते हैं और सभी वर्कर्स की हेल्प से कैप्सूल तैयार कर लेते हैं। तब तक सभी लोग बोरोन की भी खुदाई कर लेते हैं ताकि कैप्सूल को अंदर भेजा जा सके। वो एक क्रेन की मदद से कैप्सूल को अंदर भेजते हैं ताकि एक एक करके वहां से लोगों को बाहर निकाला जा सके। सबसे पहले उस बोरोन के जरिए कैप्सूल को नीचे उतारा जाता है और नीचे पहुंचते ही वह सबसे पहले जो एम्प्लॉय उनके सबसे करीब खड़ा था उसे कैप्सूल में डालते हैं और कैप्सूल को बंद करके उस पर हैमर से मारते हैं ताकि लोगों के पास सिग्नल जा सके। तब वहां पर कैप्सूल को ऊपर खींच लिया जाता है और एक एम्प्लॉय को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसके बाद वह यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज को उनके रैंक के हिसाब से रेस्क्यू करने लग जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी एम्प्लॉयज को बाहर निकाला जाता है। जब तक वहां पर एक भी एम्प्लॉय रहेगा तब तक जसवंत गिल भी ऊपर नहीं जा सकते थे। आखिर जसवंत गिल वह आखिरी इंसान थे जो वहां से बाहर निकले थे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी इसलिए वे आखिर में निकले। यहाँ पर सभी को सुरक्षित करने के बाद वे बाहर निकलते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ वह 64 के 64 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार वो खुद भी बाहर निकल जाते हैं। इस हादसे के बाद कोल इंडिया लिमिटेड को भी समझ आ जाता है कि जिस तरह से वह काम कर रहे थे वह एक सुरक्षित रास्ता नहीं है। वह अपने कोल फील्ड्स में बिल्कुल भी सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। वह अपने काम के रवैये को भी बदलते हैं और इस बहादुरी के लिए जसवंत गिल को 1991 में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। वे लोग आगे चलकर 2016 में मिस्टर गिल को भगत सिंह पूर्ण अवार्ड से भी सम्मानित करते हैं। यहाँ पर जसवंत गिल के नाम से एक नेशनल रिकॉर्ड भी बना हुआ है, क्योंकि कोल माइनिंग में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किसी ने भी नहीं किया था। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इन्हीं मिस्टर जसवंत सिंह गिल को सम्मानित करने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज है। सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।